Hello students, welcome to MCDC Learning. Next question of working capital. The following information is available from the records of SMR Limited for the year ending on 31st March 2017. Cost structure ready-made दिया है, raw material 90, labor 40, overheads 80, profit 30 and selling price 240. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये हम सिर्फ यहाँ पे उतारेंगे. 90 40 80 कितना दिया है यहाँ पे 90 40 80 बराबर और 210 टोटल है 30 240 210 30 एंड देन इट इज हाउ मच 240. करेक्ट. यहाँ तक तो हमें ये इस क्वेश्चन में बच्चों रेडीमेड दिया हुआ है, बस हमने यहाँ पे उसको कॉपी किया. राइट. देखो आगे क्या बोला है. रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ्स. रॉ मटेरियल 2 मंथ्स के लिए है. मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल 1 मंथ के लिए है. फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ. फिनिश गुड्स जो है वो भी 1 मंथ के लिए है. टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज हाफ अ मंथ. टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड मतलब वापस बता रही हूँ, टाइम लेग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स ये हमारी लायबिलिटी होती है. करेक्ट. तो टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज हाफ अ मंथ. क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स. डेटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है. एंड क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, और सप्लायर्स ने हमें 1 मंथ का क्रेडिट दिया है. डेटर्स आर एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस, वो तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही करते हैं. 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट. देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर बोला है क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स. डेटर्स को हमने 2 महीने का क्रेडिट दिया है बराबर, लेकिन क्या बोला है कि जो भी हमने डेटर्स को सेल किया है ना उसमें से 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश. उसमें से 20% तो हमने कैश में सेल किया है. तो बचा कितना. 100% में से अगर मैं 20% माइनस करूँ तो 80% बचेगा. बराबर. अगेन आई रिपीट, 100 में से अगर मैं 20% माइनस करूँ तो कितना बचेगा बच्चों, तो 80% बचेगा. तो अगर 20% कैश में दिया है तो 80% क्या होगा, 80% होगा क्रेडिट. तो डेटर्स जो होगा ना बच्चों वो हम क्रेडिट ही लिखेंगे. सिर्फ क्रेडिट डेटर्स हम लिखेंगे, कैश डेटर्स हम नहीं लिखेंगे. इसका मतलब बच्चों जो भी यहाँ पे हम कैश में परचेज या सेल करते हैं, अगर हम कैश में सेल करते हैं डेटर्स को, या अगर हम कुछ कैश में परचेज करते हैं क्रेडिटर्स से, तो उसका एंट्री हम वर्किंग कैपिटल में नहीं करते. हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का एंट्री करते हैं. तो अगर कैश 20% है तो क्रेडिट कितना होगा बच्चों, 80%. कैसे आया 80%, 80% कैसे आया, 100 में से अगर 20 गया, 100% हम एज्यूम करते हैं, फुल 100% सेल्स एज्यूम करते हैं. 100% में से 20% तो हमने कैश सेल किया, तो बाकी का जो 80% होगा बच्चों वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. ठीक है. देन द कंपनी कीप्स अ कैश बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10%. यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इज 1,50,000 फॉर द ईयर. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. देखो यूनिट्स कितना है 1,50,000 और इंफॉर्मेशन मंथ में दी है, तो सबसे पहले हम यूनिट्स फाइंड करेंगे. कितना है यूनिट्स, 1,50,000 है. और अगर हम इसको कैलकुलेटर ले तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने. तो बच्चों कितना यूनिट्स आएगा, 12,500. कितना आएगा यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स. ठीक है. आई होप आपको कोई डाउट नहीं है. यूनिट्स कितना मिला, 12,500 हमने कैलसी पे किया. राइट. ओके, नाउ सम सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले क्या दिया है, 1 मिनट. रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक एंड एवरेज फॉर 2 मंथ्स. रॉ मटेरियल जो है ये कितने मंथ्स के लिए है बच्चों, 2 मंथ्स के लिए. कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए. यूनिट्स कितना फाइंड किया, 12,500. देखो ये पूरे कॉलम में यूनिट्स 12,500 ही आएगा. और रॉ मटेरियल का रेट कितना है बच्चों, रॉ मटेरियल का रेट है 90. कितना है रॉ मटेरियल का नेट रेट, रॉ मटेरियल का रेट है 90. तो यहाँ पे हम 90 डालेंगे. ठीक है. तीनों को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 22,50,000. ठीक है, 22,50,000. ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करो कैलसी पे, आंसर कितना आएगा, 22,50,000. नेक्स्ट आ जाओ.
नेक्स्ट क्या बोला है, मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, मटेरियल इन प्रोसेस कितना है, 1 मंथ है, ठीक है। तो मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये 1 मंथ के लिए है, ठीक है। यूनिट्स इसका कितना आएगा, 12,500। रेट कितना आएगा बच्चों, 90। रॉ मटेरियल का रेट कितना है, 90। रॉ मटेरियल का रेट कितना है, 90, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो ये तीनों को मल्टीप्लाई किया अगर मैंने, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हुआ, 11,25,000। कितना हुआ, 11,25,000, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा बच्चों, लेबर 0.5, एक का आधा कितना, 0.5, 0.5, राइट। तो ये आधा आधा हम करेंगे, 0.5, 0.5। यूनिट तो हमारा सेम होगा, 12,500, 12,500। अभी अगर मैं रेट डालूँ तो लेबर का रेट 40 है और ओवरहेड्स का रेट 80 है, तो यहाँ पे डाल दो 40 और यहाँ पे डाल दो 80, ठीक है। देखो ये तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस फिगर। ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपको आया 2,50,000। ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर आया 5 लाख। और ये तीनों को प्लस करना है, 11,25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख, तो कितना आया, 18,75,000। कितना आया, 18,75,000, करेक्ट। उसके बाद देखो क्या बोला है बच्चों, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। फिनिश गुड्स कितना है, 1 मंथ है, तो फिनिश गुड्स के लिए हम 1 मंथ डालेंगे। यूनिट्स तो अपना 12,500 ही है, और फिनिश गुड्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट, राइट। और मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 210, 210। ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आया, 26,25,000, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज हाफ अ मंथ। टाइम लैग मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। हाफ मंथ बोला है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, वेजेस हाफ मंथ मतलब 0.50, 0.5, और ओवरहेड्स भी 0.5। यूनिट्स कितना आएगा बच्चों, 12,500 यूनिट्स ही आएगा, 12,500 यूनिट्स ही आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे फिगर क्या आएगा अपना, रेट क्या आएगा वेजेस एंड ओवरहेड्स का, तो वेजेस तो कितना है 40 और ओवरहेड्स कितना है 80, तो 40 और 80 डाल दो यहाँ पे। वेजेस इज 40 और ओवरहेड्स इज 80। ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आएगा 2,50,000। ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 लाख आएगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स एंड क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। देखो डेटर्स को कितना मंथ्स दिया है, 2 मंथ्स, लेकिन उसमें से ये वाला अगर मैं एडजस्टमेंट देखूँ तो 20% अगेन कैश है, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, 20% अगर कैश है तो क्रेडिट कितना है 80, और हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ्स, तो आ जाओ डेटर्स में। देखो डेटर्स कितना है, डेटर्स इज हाउ मच फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। 12,500 यूनिट्स आएगा, 12,500 यूनिट्स। डेटर्स को हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पे, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 240। कितना है, 240। और इसका कितना परसेंट लेना है, ये जो देखो ये जो 6 लाख है ना, सॉरी 60 लाख, ये 100% है, लेकिन हमें 80% ही लेना है। क्यों 80% लेना है, बिकॉज 80% ही लेना है, 80% कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और 20% तो क्या है, 20% कैश है। जो कैश में हमने सेल किया ना, वो तो हमारे इस कैश और बैंक में आएगा, इसमें आएगा कैश और बैंक में, बराबर ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 80% करना है, तो एंटर करो 80%, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका 80%, तो ये देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, दैट इज इक्वल टू 12,500, ठीक है। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। देखो क्या किया मैंने, 12,500 ये दो तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 80 किया, और परसेंट है तो डिवाइड बाय क्या किया मैंने, 100, डिवाइड बाय क्या किया बच्चों, 100 किया। तो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 48 लैक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 48 लैक्स। कितना आ रहा है, 48 लैक्स आ रहा है, ठीक है ना। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, सप्लायर्स एंड क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे 1 मंथ डालो, मतलब क्रेडिटर्स ने हमें सिर्फ 1 महीने का क्रेडिट दिया, 12,500 हमारा यूनिट्स होगा, और क्रेडिटर्स से तो हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल का मेरा रेट कितना है,
रॉ मटेरियल का रेट इज 90, रॉ मटेरियल का रेट कितना है 90 है, कितना है रॉ मटेरियल का रेट 90। ठीक है, तो ये मैंने तीनों मल्टीप्लाई किया तो मेरा फिगर ये आ गया 11,25,000। आगे देखो क्या बोला है, द कंपनी कीप्स अ कैश बैलेंस ऑफ 2 लैक्स, कैश बैलेंस कितना है 2 लाख है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 लैक्स हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10% यूनिट्स, ये तो हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ ये देखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड इज हाउ मच 10%। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये फिगर आया 11 लाख 1,17,50,000, ठीक है। तो ये से फिगर कैसा आया, ये सारी ये सारे फिगर्स को प्लस किया मैंने, तो मुझे ये वाला फिगर आया 1,17,50,000 बराबर। उसमें से ये मेरी करंट लायबिलिटी, मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आई, मेरी करंट लायबिलिटी आई 1,87,00,000 नहीं 18,75,000, कितना आया 18,75,000, ठीक है। तो ये 1,70,50,000 में से मैंने 18,75,000 माइनस किया, तो मुझे कितना आया बच्चों आंसर, मुझे आंसर आया 98,75,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्या करना है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम हमेशा इस पे निकालते हैं, इसका 10%, इसका कितना 10%, तो इसका 10% कितना आएगा, देखो अगर मैं वापस कैलकुलेटर ले लूँ, कैलकुलेटर अगर मैंने लिया तो कितना है 9,87,000 फाइव सॉरी 98,75,000, 98,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें ये फिगर यहाँ पे डालनी है, कितनी आई फिगर देखो 9,87,500, तो यहाँ पे डालो 9,87,500, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम हमेशा ऐड करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम क्या करते हैं बच्चा, हमेशा ऐड करते हैं, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे मुझे फिगर चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा फिगर कितना आएगा, ये दोनों को मुझे क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, तो मेरा फिगर आएगा 10,86,000 टू सॉरी 1,86,00,000 कितना आ रहा है ये 8062, एक मिनट, दोनों मैंने बराबर तो किया है टोटल, ओके बराबर किया है 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ 8,62,500, इतना मेरा आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो ये दोनों को आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने मिली, दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करेक्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको क्या करना है बच्चों, हमेशा वर्किंग कैपिटल में आपको ऐड करना है, क्या करना है, वर्किंग कैपिटल में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ऐड करना है, तो ऐड करने पे आपको ये फिगर मिलेगी, ठीक है। बच्चों अभी मैं हार्डली एक या दो क्वेश्चंस लेने वाली हूँ वर्किंग कैपिटल पे, उसके बाद हम ट्रेड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आप अपने बुक में उतार लेना, अच्छे से ऐसे ही प्रेजेंटेशन में लिखना, अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना। आई होप कि आपको ये वाला एडजस्टमेंट 80% का समझ में आया सबको, ठीक है। थैंक यू।